कॉकरोच जनता पार्टी जो बहुत टाइम से जंतर मंतर पर बैठी है और उनका एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और साथ ही साथ वहां पर जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पर काफी लोग आते हैं और काफी लोगों के नारे रहते हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद होना चाहिए। खालिद के नारे लग रहे होते हैं, उमर खालिद के बारे में उनका बचाव में नारे लग रहे होते हैं। बट इन सब का सिनेरियो देख के हमें एक चीज समझ नहीं आती, कॉकरोच जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है। और इसमें मोस्टली हर चीज से रिलेटेड यदि आप देखें इसका ओवरऑल एंगल, तो ये सरकार के टोटली अपोजिशन में है। इसमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार को फेवर करता हो और वो आके ये कह रहा हो कि हाँ, हम एक्चुअल में इस मुद्दे पर है, हम मानते हैं कि सरकार के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जो लीड कर रहे हैं गलती हुई है और उसका सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस चीज की भी डिमांड करते हैं। बट जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो सही है। कभी किसानों को बुलाया जाता है, कभी यूपीएससी के बच्चों के बीच में पहुंचा जाता है, मुखर्जी नगर में पहुंचा जाता है और वहां से भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। लोगों के अंदर अपने ही सरकार के प्रति एक रोष भरने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण किया जाता है कि बीजेपी विरोधी, आरएसएस विरोधी लोगों की विचारधारा बनाई जाए। और वहां पर स्टेज पर क्या अनाउंसमेंट होती है कि जाति पाति का विरोध करेंगे, सरकार आपको बढ़ाएगी, आपको भड़काएगी और साथ आपको बिठाने का कोशिश करेगी। बट यह चीज तो वो खुद भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी अपने फॉलोअर्स कम कर लो, बीजेपी को जिसने फॉलो किया है उसको अनफॉलो कर दो। मतलब कोई लॉजिकल बात समझ नहीं आती। उनका एक ही मकसद है कि हम कैसे भी ना कैसे करके सरकार को घेरें। मैं इसमें कहना चाहता हूं, सरकार यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है या अभी यदि विस्तार होता है मंत्रिमंडल का, उनको एजुकेशन मिनिस्टर हटा के किसी और मिनिस्ट्री में ला दिया जाता है, तो इसका समाधान ये है क्या? समाधान आप एक चीज पर टिकिए कि हमें आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होगा उसमें लीकेज नहीं चाहिए। यदि वह लीक होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को चेतावनी भी देनी चाहिए और उसके लिए उनको अलर्टनेस भी देनी चाहिए। बट आप एक मुद्दे पर अड़िए, आप अपने साथ बहुत सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं। मुद्दा कभी आप किसानों को ले लेते हैं, कभी यूपीएससी को ले लेते हैं, कभी कहते हैं कि जेंडर की बात हो रही होती है, कभी वहां आरएसएस मुर्दाबाद की बात हो रही होती है। आप एक मुद्दे पर रहिए, आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। आपने एक नोटिस किया होगा कि जो इंस्टाग्राम पर इनका पेज बना हुआ है उसके फॉलोअर्स भी डाउन होने लगे हैं। जो 22 मिलियन 23 मिलियन पहुंचे थे आज 21 के आसपास पहुंच रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट हटता जा रहा है क्योंकि यह लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इनका मेन मकसद जो हमें लगता है कि युवाओं को भड़का के देश में रोष क्रिएट कर देना है, जैसे नेपाल के अंदर हुआ, जैसे लोग बाग बांग्लादेश के अंदर हुआ, वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा हो जाए। पर ऐसा इंडिया के अंदर नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया का यूथ समझदार भी है और चीजें देखता भी है और भापता भी है। आज इंडिया में जरूरत है एजुकेशन सिस्टम की। अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन सिस्टम को कर रहा है, जस्ट लाइक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम भी इस चीज की मांग करते हैं क्योंकि उन्हें इस टाइम पर यदि इतनी एक बार नहीं, दो बार नहीं, यदि 3 बार पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की गलती है, पर इंटरनल सिस्टम की तो गलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? उन्हीं की बनती है। बट कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रही है वो लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उनको गुमराह ना करने नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खुद यहाँ के हैं, इंडिया के हैं। उनके अंदर इतनी चीजें तो होनी चाहिए कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर काबू रहे। वहां पर लोगों की वो अपील करते हैं कि जाति पात को खुद कहते हैं कि वो खुद इनडायरेक्टली बढ़ावा दे रहे हैं। तो यह सारी सिनेरियो देख के ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और हम इस कॉकरोच जनता पार्टी ना कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। यह एक सिनेरियो है जहां बाहर से कहीं ना कहीं हो सकता है कि फंडिंग भी आ रही हो, जिसका हमें अनुमान नहीं है। नहीं, इतना बड़ा सारी चीजें करना कि बाहर एक यूएस में बंदा बैठता है, वो वहां से एक अनाउंसमेंट करता है, इंस्टाग्राम पेज बनाता है और उसके इतने सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। और आपने देखा जब स्टार्टिंग में इन्होंने अपने प्रदर्शन स्टार्ट किए तो वहां पर जो लोगों, जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, उनसे रिलेटेड वहां पर एक भी पेरेंट्स नहीं था। अब उनके घर जाके एक ना एक सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप आइए और हमारा समर्थन दीजिए। आप अपने दम पर लड़िए, जो चीज करना है एक चीज पर फोकस करिए। यह समाधान की तरह ले जाता है। बट यदि आप डाइवर्ट करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज कह सकता हूं कि सरकार इस चीज पर सब
बहुत बारीकी से नजर बनाए बैठी है। और आपने देखा होगा कि जब नीट का पेपर हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यदि उन्हें आधा घंटा एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा तो वो बैठे, कि यदि क्योंकि वो निकलेंगे तो ट्रैफिक की सारी सिचुएशन खराब होगी, बच्चे लेट हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को रोका। तो इतना जब वो गहराई से सोच सकते हैं तो सरकार इसके बारे में सोच भी रही है और अच्छे कदम भी उठाएगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऐसे कोई पेपर लीक सरकार नहीं होने देगी। यदि होता है तो बिल्कुल ऐसे प्रोटेस्ट होने भी चाहिए और उसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेने भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बट लोगों को गुमराह ना करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।